चीन ने कर दी बहुत बड़ी गलती। हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर देश से चीन ने ले लिया गलत पंगा। चीन का यह कारनामा एलएसी सीमा पर अब चीन को पड़ेगा भारी, कीमत चुकाएगा चीन। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में ऐसा बड़ा कारनामा हो गया कि जिसके परिणाम अब बहुत ही बुरे दिखेंगे। और इसके बाद चीन ने उस देश के साथ दुश्मनी मोल ले ली है जिसने कभी एक साथ कई देशों को युद्ध में हराया था। जी हां दोस्तों, हाल ही में सीरिया की चीनी सहायता के बाद इजराइल के लड़ाकों में खतरे की घंटी बज रही है। उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा गया है। जी हां, अभी तक तो दुश्मनी सीरिया और इजराइल के बीच चल रही थी, लेकिन इसी बीच चीन ने कुछ ऐसा कर दिया कि रातों रात इजराइल ने अपना पूरा प्लान ही बदल दिया। दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि दमिश्क में आयोजित 20 जुलाई के समारोह के दौरान चीन की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि सीरिया को चीन से उन्नत संचार उपकरण प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसकी घोषणा के बाद सीरिया में चीनी राजदूत फेंग बी या ओ और सीरिया के योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राधिकरण के अध्यक्ष फादी साल्टी अल खलील द्वारा हस्ताक्षरित सौदा निर्धारित किया गया, जिसमें लिखा गया था कि उपकरण सीरियाई संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 2 बेंचों में वितरित किया जाएगा। दोस्तों, चीन के साथ संबंधों को कम करने के लिए इजराइल को हाल ही के वर्षों में अमेरिकी दबाव आया था और कुछ हद तक तनावपूर्ण होने पर भी इजराइल और चीन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद चीन द्वारा सीरिया को सहायता देने से तथा सीरिया में चीन का होना अपने आप में इजराइल के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और अब जो समस्या सामने आ रही है उसको लेकर इजराइल चिंतित है, क्योंकि चीन सीरिया की सेना में जो आर्थिक या सैन्य सुधार ला सकता है वह इजराइल के लिए चिंता का विषय है। इजरायली रक्षा सूत्रों ने ब्रेकिंग डिफेंस को बताया कि सीरिया को आपूर्ति की जाने वाली संचार प्रणालियों का सटीक प्रकार से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन यह एक प्रकार की होने की उम्मीद है जो सीरिया के सैन्य संचार नेटवर्क में मौजूद अंतराल को भर देगा। अब दोस्तों, इजराइल के लिए चीन द्वारा सीरिया को सैन्य संचार में मदद करना और उसके निर्माण में हाथ बटाना अब इजराइल की आंखों में खटक रहा है। एक सूत्र ने कहा, हमारे पास सबूत है कि चीनी विशेषज्ञों ने हाल ही के महीनों में कुछ सीरियाई सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा किया जो गृह युद्ध के दौरान भारी क्षतिग्रस्त हो गए थे। हम मानते हैं कि सीरियाई सेना के कई सुविधाओं को चीन द्वारा फिर से बनाया जाएगा, जो कम से कम समय में काम पूरा करने के लिए हजारों श्रमिकों को लाने की क्षमता रखते हैं। उस स्रोत ने यह चेतावनी दी कि चीन सीरियाई लोगों को अपनी कुछ सुरक्षा प्रणालियों को बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जो सीरिया में इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को मुश्किल बना सकते हैं। सूत्रों ने कहा, सीरियाई लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रूसी निर्मित प्रणालियां इजराइल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उन्नत हथियार प्रणालियों से निपटने के लिए लगभग बेकार है। एक अन्य सैन्य विश्लेषक इस बात से सहमत है कि सीरिया में अधिक चीनी निवेश को लेकर इजराइल में चिंता का वास्तविक कारण है। इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख डैनी यातोम ने कहा, चीन जैसी विश्व शक्ति और इजराइल के दुश्मनों में से एक देश के बीच किसी भी प्रकार से संबंध चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी संदेह के चीन सीरिया में बड़े कार्यक्रम करेगा और इजराइल को यह देखना होगा कि यह तथ्य सीरिया में कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित तो नहीं करेगा। इजराइल पुनर्निर्माण कार्य के हिस्से के रूप में सीरिया में काम कर रहे चीनी लोगों को गलती से मारने का कोई मौका नहीं लेगा। यातोम ने बताया कि सीरिया में वाणिज्यिक कार्य जो दिख सकता है वह सैन्य या खुफिया प्रयासों के लिए एक छलावा हो सकता है। कई देशों में चीनी ऑपरेशन यह साबित करते हैं कि उनकी कंपनियां सामान्य व्यवसायिक काम या निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब वह कार्य पूरा हो जाता है तब पता चलता है कि वह तो एक मिलिट्री प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे होते थे। मध्य पूर्व के मुद्दों के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ मोर्दचाई केदार का मानना है कि चीन की उपस्थिति सीरिया में प्रयासों का संचालन करने के लिए इजराइल के लिए पहले से और मुश्किल बना देगी। केदार ने कहा कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक भारी मात्रा में धन है। आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे देशों में बड़े निवेश के लिए यह एक ज्ञात चीनी नीति है। इन निवेशों के माध्यम से बीजिंग उस देश पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है जिसे चीनी धन मिलता है, और ठीक यही सीरिया में होने वाला है। अमेरिका और इजराइल को इसके बारे में पता होना चाहिए।
इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एक वरिष्ठ शोधकर्ता गेलिया लवी ने कहा कि बीजिंग सीरियाई लोगों को दिखा रहा है कि वे अपने भविष्य की परवाह करते हैं और इस बर्बाद देश के विशाल पुनर्निर्माण कार्यक्रम में और भी गहराई तक जा सकते हैं। ब्रेकिंग डिफेंस न्यूज एजेंसी द्वारा संपर्क किए गए इजरायली रक्षा सूत्रों ने बताया कि चीन वर्षों से भूमध्य सागर में नौसेना बेस बनाने जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने पहले इस बात को लेकर रूस के साथ सहयोग भी किया, लेकिन हाल ही के वर्षों में इजरायल के रक्षा स्रोतों के अनुसार बीजिंग अकेले भूमध्य सागर में काम करने में सक्षम होने के तरीकों की तलाश कर रहा है। सीरिया के साथ मिल जाने से भूमध्य सागर तक पहुंच प्राप्त करने का यह सबसे आसान तरीका प्रतीत होता है। दोस्तों, दरअसल चीन यहां एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। संचालन और नीति केंद्र की एक गहन रिपोर्ट में पहचाना जाने वाला एक अन्य संभावित कारण चीन की उइगर लड़ाकों पर चिंता है, जो सीरिया गए हैं और जो संभावित रूप से युद्ध के अनुभव और हथियारों के साथ चीन के सिंजियांग प्रांत के लिए बड़ी समस्या पैदा करने के लिए घर लौट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गृह युद्ध से पहले भी सीरिया और चीन के बीच भी काफी अच्छे और लंबे समय से संबंध थे। दोस्तों, चीन ने सीरिया को अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के समर्थन के साथ साथ सीरिया के रासायनिक हथियार कार्यक्रम के निर्माण में भी भूमिका निभाने में मदद की है। 2000 में बशर अल असद के सत्ता में आने के बाद सीरिया का बीजिंग के लिए समर्थन अच्छी तरह से जारी रहा। 2002 में चीन ने सीरिया में SCUD मिसाइलों के लिए एक उत्पादन केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा। यह 2006 से 2008 के बीच सीरिया को शीर्ष 5 हथियार आपूर्तिकर्ता में शुमार रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 के बाद से चीन ने सीरिया को लगभग $76 मिलियन के मूल्य के ट्रैक करने योग्य हथियार बेचे हैं। और दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है चीनी सैन्य सलाहकार कथित तौर पर सीरिया में अपने सीरियाई समकक्षों को रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और स्नाइपर राइफल सहित चीन से खरीदे गए हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रशिक्षित करने के लिए पहले से ही मौजूद है। एक शासन सूत्र ने हाल ही के दिनों में बढ़े हुए चीन सीरियाई सहयोग पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि सीरिया के लिए हथियार और तकनीकी आपूर्ति का अड्डा है चीनी दूतावास। दमिश्क सीरिया की राजधानी में सीरिया द्वारा सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें व्यापक भूमिका की तैयारी का सुझाव दिया गया है और विशेषज्ञों की एक चीनी टीम भी आ गई थी। अब दोस्तों, हथियारों से लेकर सैन्य प्रशिक्षण तक और साथ साथ में गृह युद्ध में तथा इजराइल द्वारा किए गए हमलों में नष्ट हुई इमारतें, बिल्डिंग, सभी तरह की सहायता देने के लिए चीन अपने पैसों की बोरी लेकर सीरिया में घुस चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद इजराइल की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन इजराइल भी जानता है कि अगर चीन मध्य पूर्व में आकर इजराइल को तंग कर सकता है तो इजराइल का भी एक सच्चा दोस्त उसकी जड़ में बैठा है, जिसने LAC सीमा पर चीन की हालत दुबली कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, वो कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और भारत और इजराइल तो बरसों से सच्चे दोस्त हैं। अब इसके बाद दोस्तों, इजराइल ने चीन की समस्या को देखकर भारत को याद किया है, क्योंकि दोस्तों, अगर चीन पर काबू रखना है तो उसका रास्ता भारत की तरफ से होकर जाता है। और दोस्तों, यह बात इजराइल जानता था कि चीन में सीरिया कुछ बड़ा कर रहा है, इसलिए इसी साल इजराइल ने मई के महीने में ही दुनिया की सबसे घातक, जिसको टैंकों का काल कहा जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की पहली खेप भारत भेज दी थी और बाकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खेप भारत को इस अगस्त में मिलने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने चीन को देख इसका ऑर्डर इजराइल को पिछले साल दिसंबर में दिया था। अब दोस्तों, चीन ने सीरिया में हरकत कर भारत और इजराइल की दोस्ती को और मजबूत कर दिया है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।